तो फिर हमने सोचा कि भाई इस इंडस्ट्री में इतना पैसा लगता है क्या। पहले मुझे भी था कि 30-35 लाख के बिना अमेरिका नहीं जा सकता, अमेरिका है नहीं। मेरे को शुरू में से लड़का मिला था कि जी मैं कनाडा जा रहा हूँ, 7-7.5 लाख रुपये मांग रहा था। यार कनाडा है वो 7-7.5 में हो सकता है क्या। तो फिर अमेरिका तो और भी बड़ा था। तो हमारे सबके दिमाग में थे, मेरे सच्ची बात है। लेकिन जब मैं गया कि सही रास्ते पर जाने के लिए क्या इतनी पूंजी की जरूरत है, और अगर मैं ये कहूं कि जैसे ये और लोग कह रहे हैं, अगर इन्हीं रास्तों को मैं अपना लेता तो शायद मेरे में फर्क नहीं होगा। और फिर अपने किसान के पास 1.5 एकड़ से ज्यादा, 2 एकड़ से ज्यादा, 3 किले से ज्यादा की जमीनें भी नहीं रही, और गरीब आदमी उसके पास करोड़ से ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो पूरा साल तो उनको मजदूरी नहीं है, किसान को पूरा 12-12 महीने काम नहीं है। तो फिर उनके लिए सस्ता और अच्छा क्या हो सकता है, फिर जेन्युइन क्या लगता है उस चीज के ऊपर हमने काम शुरू करवा। तो छोटे भाई ने कहा कि भाई 3-4 यूनिवर्सिटियों के जो वाइस चांसलर है, कोई प्रेसिडेंट, अभी कोई महीने पहला एक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट यहाँ मेरे पास आया भी था। वो यूनिवर्सिटी जो अभी आया था महीने पहले, 25,000 किले में है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। उसके साथ हमारा टाइप, सबसे पहला टाइप उसी के साथ हुआ था। उसके साथ साथ पूरे अमेरिका के अंदर 7,000 यूनिवर्सिटियां हैं, और उस यूनिवर्सिटी जो हमारे पास आई थी उसका 24वां रैंक है। तो हमने शुरू करा इसी चीज को लेके कि लगता क्या है, और अपने किसान मजदूर परिवार के लिए हम इसी को खोल लेते थे। तो फिर हमने कहा कि हमारे ऊपर को कोई बर्डन ना हो, और आपकी भी जमीन ना हो, इसके ऊपर हमने काम शुरू करा। और कम से कम में क्या हो सकता है, ये हमने शुरुआत करी। और इसीलिए मैंने कहना शुरू करा कि 1,10,000 के आसपास आप एमबेसी में पहुंच जाते हो, और 1,10,000 रुपये में आप सारे सुनना भी और लोगों को बताना भी जा करके कि हम 35,000 रुपये एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इसका शुरुआती दौर से चार्ज होता है, जिसने +2 कर ली, 10वीं कर ली, और आईलेट्स और पीटी कर ली। ये जरूरी है आईलेट्स पीटी। और उसके बाद एमएससी फीस है जी $185। आप अपने गूगल पे सर्च मार के देखो, इसका आज के रेट के अनुसार 16,000 रुपये बनता है। $350 सर्विस फीस है। सर्विस एक अमेरिका में डिपार्टमेंट है। पूरी अमेरिका में जो भी यूनिवर्सिटी इंडिया के, चाइना के, नेपाल के बच्चों को एडमिशन वही यूनिवर्सिटी दे सकती है जो सर्विस डिपार्टमेंट से अप्रूवल हो। तो उसकी अपनी फीस है $350। इसका 30,000 के आसपास बैठता है। और फिर 20,000 रुपये ले लेता है जी डेट उठाने वाला, जिसमें आपका पोर्टल बनाना, जिसमें आपकी डेट उठाना, एमएससी की फीस भरवाना और DS-160 फॉर्म भरना, ये 4 काम करेगा। और 15,000 रुपये इंटरव्यू की तैयारी वाले ले लेते हैं, जिसमें रहना खाना। अब 15,000 रुपये में चंडीगढ़ में रहना खाना नहीं हो सकता, लेकिन हमने कुछ बच्चों को लालच दिया कि आप हमारे बच्चों को रख लेना, हम आपको बच्चे ज्यादा दे देंगे। नहीं तो 1600-1700 रुपये पर डे तो धर्मशाला ले लग जाता है ना। तो रहना खाना नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज हो रही है। तो इतनी अमाउंट लग के, यानी कि ये 5% दे के आप घर से करोगे तब भी, हमारे से कराओगे तब भी, इतना तो आपका लगना ही है। तो इतने में लग के आप एमएससी पहुंच जाते हो। और एमएससी पहुंच के आपको इंटरव्यू की तैयारी, जैसा हम कह रहे कि जी आप इंटरव्यू की तैयारी करना। और मैं तो ये कहता हूं, यहां तक पहुंचे हम कि अपने देश के अंदर 50 क्वेश्चन दे दिए जाते कि ये ले, रट ले, जबकि उनमें से कोई लेना देना नहीं। और हम अपने बच्चों को कहते हैं जी ना तो तुम्हें यूट्यूब से तैयारी करनी, ना करना जाके करनी, ना वो पूरे 50 क्वेश्चन करने। हम जो कराए उस पर कर लेना काम, बस उससे बाहर कुछ नहीं। लगना है तो लग जाएगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं चीज। लेकिन इसी चीज की पूरे देश के अंदर गारंटी देके 35 लाख रुपए लिया जाता है। मुझे भी गारंटी देने वाले बहुत मिलते हैं जरूर सर, और आपको भी बहुत मिलते होंगे, लेकिन इनकी गारंटी नहीं होती। एमएससी ये कहती है कि जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन करता है जी आपकी रेशो क्या है अमेरिका के वीजा की, मैं कहता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा वीजा मेरा है। ट्रंप के आने के बाद पूरा हरियाणा मेरी लाइव सुन रहा है, किसी का बताओ वीजा लगाओ, मेरे तो अब भी 7 वीजा लगे हुए। मेरे क्या लगे हुए, बच्चे में टैलेंट था,
हमने सही प्रोसेस कर दिया और बच्चे ने इंटरव्यू दे दिया। लोअर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस जो भी बच्चा हो उसका वीजा के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस लोअर भी ना रहे और ओवर भी ना हो, मीडियम सा ठीक ठाक सा हो, और ये चेहरा आपका भाव, आपका चेहरा ये बताए कि मैं सिर्फ पढ़ने जा रहा हूं, तो आपके वीजा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीजें हैं, ये साइकोलॉजिकल भी है, बहुत सी चीजें जो आपको सिखाई जाती है।